सो हेलो एवरीवन बेटा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं AIPMT 2015 और री AIPMT 2015 का, है ना। तो 2015 में भी पेपर लीक हुआ था और तो 2026 में भी हो गया है। तो क्यों ना किया जाए सवाल, है ना। क्या पता कुछ आ जाए यहाँ से, तुम्हारा भला हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लाए हैं, खुद बनाए हैं अपने हाथों से फ्रेम करके। देखो, ये मतलब सारे तो नहीं हो पाएंगे शायद, पर देखते हैं कितने हो पाते हैं, है ना। पहले तो PYQ करना मेन गोल है। 1 घंटे का ज्यादा से ज्यादा लेक्चर रखूंगा मैं, है ना। चलो स्टार्ट कर, चलो चलो, जल्दी। तो ये है पहली रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ दिस विद HBr प्रोड्यूसर्स वन। ठीक है सर, पहले तो ड्रॉ कर लो आप। पहले आप ड्रॉ कर लो। मैंने बोला ठीक है बेटा, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तू भी कर। पॉज करके तू भी कर। तो आपको दिया है PH, ये कंपाउंड दिया है HBr के साथ। क्या करना चाहिए बताओ। सर कुछ नहीं होगा, अटैक करो Br को बाहर। फिर क्या बनेगा, PH। सर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा जो रेजो स्टेबलाइज है। रीअरेंज होने का कोई इसके पास सेंस नहीं है, तो Br माइनस आएगा, तो यहाँ पे अटैक कर ले जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका PH, Br। सर नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखोगे दो बनेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा सर। ठीक है, कहाँ दिख रहा है ये, कहीं दिख रहा है तो बता दो। कहीं दिख रहा है तो बता दो सर। फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। फोर्थ क्या है बेटा, आपका करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है ना। जितने लोग यहाँ पे मार्कोनिकोव लगाते हैं ना, वो गलत कर देते हैं। क्योंकि यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। बोलते हैं सर मार्कोनिकोव तो वहां लगाते हैं जहाँ कम हाइड्रोजन होते हैं। मैंने बोला बेटा कहाँ है कम हाइड्रोजन, मार्कोनिकोव लगा। जो मार्कोनिकोव लगाएगा इसमें वो गलत है, वो गधा बच्चा है वो भाई। क्योंकि मार्कोनिकोव जैसे कोई चीज मैं नहीं मानता। होती है, जरूर होती है मार्कोनिकोव जैसी चीज, बट मैं नहीं मानता, है ना। उससे तुम्हारा आंसर कभी कभी सही आएगा, कभी कभी गलत आएगा, है ना। कभी कभी तुम बता ही नहीं पाओगे क्या करूं। तो तो ऐसी रिएक्शन हमेशा कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज कराओ तब करो, मार्कोनिकोव मत मानो। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस, है ना। तो जनरली वो क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इस पर्टिकुलर कंपाउंड के बाद, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ। देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, एक एक दो तीन चार कार्बन, चार कार्बन और फिर Cl, और फिर ऐसा, है ना। तो ये आपको एक अलाइलिक क्लोराइड है। तो जब न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा, तो वो कहाँ मेजर कहाँ से बनाते हो, यहाँ पे अटैक करता है या डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, फिर ये डबल बॉन्ड पुश करके Cl को निकालता है। सर वो डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। दिस इज अवर SN2 प्राइम मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म है, ये है SN2 प्राइम मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल आपका, यहाँ आ जाएगा। और दिस इज ऑल्सो कायरल। ये क्या है, तो कैसा हो रहा है देखो, डबल बॉन्ड इधर क्लोरीन बाहर, डबल बॉन्ड इधर क्लोरीन बाहर। सिर्फ क्लोरीन बाहर निकालेंगे नहीं सर, प्राइमरी है, प्राइमरी पे SN1 नहीं होता है, क्लोरीन बाहर SN1 में निकलता है। क्या सिर्फ ये अल्कीन इधर आएगी, नहीं सर, क्लोरीन भी तो जाएगा कहीं ना कहीं। क्या ये अल्कीन इधर और ये इधर, सर कुछ भी कर रहे हैं लोग, वही तो बेटा। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। और देखो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है, इस CH3 का वो हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है। ठीक है, दिस इज योर पर्टिकुलर आंसर। कोई आपसे मैकेनिज्म पूछे तो दिस इज योर SN2 प्राइम, दिस मैकेनिज्म योर SN2 प्राइम मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म है बेटा, ये SN2 प्राइम मैकेनिज्म। आ गया। ओके बेटा, ये क्या रखे नीचे, ये कहीं से, ये थोड़ा इसको इग्नोर करो, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो। इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा दिया मैंने। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ बेंजीन, ना सॉरी नाइट्रोबेंजीन and strongly acidic medium produces. Sir, what is electrolytic reduction? SnHCl, FeHCl, this is your what? Electrolytic reduction and in strongly acidic medium मतलब HCl, HCl, और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बाई SNN FeHCl क्या बनता है बताओ। सर एनिलीन बनता है। क्या बनता है, एनिलीन बनता है। अच्छा, एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान से बताओ। PHNO2 और इसमें आपने डाला SnHCl और आपका बन गया PHNH2। ये बताओ SN के कितने मोल लगे और HCl के कितने मोल लगे, कैसे करोगे। यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, ये रिएक्शन होती कैसे ये बताओ। सर पहले जो PH एंड डबल बॉन्ड O पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, पहले HCl होगा, ये इसका H ले लेगा, HCl का एक मोल हो गया खर्च। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा NO, यहाँ पे बन जाएगा ये OH, यहाँ पे बन जाएगा ये प्लस। अब क्या होगा, अब बेटा SN जो है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन देगा। SN क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन देगा। SN ने अपने दो इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ अटैक किया, ये खोला इसने, क्या बन गया यहाँ पे PH N प्लस O माइनस OH। अब HCl का दूसरा मोल लाओ,
ला गए सर। तो ये हो गया पी एच एन पे प्लस। अच्छा अब एन पे प्लस नहीं है, एन अब तीन ही बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ एच। सर एक ही नाइट्रोजन पे दो ऑक्सीजन है, लात मार के निकाल दो, आपका बन गया पी एच एन ओ, पी एच एन ओ एच बन गया, सॉरी पी एच एन डबल बॉन्ड ओ, ये बन गया पी एच एन ओ बन गया, वो एच में निकाल देगा वो। अच्छा अब सर, अब एस एन का एक और मोल लाओ। सर ये फिर से दो इलेक्ट्रॉन देगा, अटैक कराओ। सर यहाँ पे आ जाएगा आपका पी एच एन माइनस ओ माइनस। अब सर इसको दो एच सी एल दे दो, दो एच सी एल दे दोगे तो आपका बन जाएगा पी एच एन एच ओ एच। ठीक है। अच्छा अब क्या करें सर, एक और एस एन लाओ, दो इलेक्ट्रॉन लाओ। सर अब क्या होगा बेटा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक, बाहर इसको बाहर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे पी एच एन एच माइनस और ओ एच माइनस। फिर से यहाँ पे दो एच सी एल दो, और ये बन जाएगा पी एच एन एच टू, और वो वाला पानी वाला जो भी बन गया। एस एन के कितने मोल होते हैं सर, तीन मोल एस एन, यानी कि छह इलेक्ट्रॉन, तीन मोल एस एन यूज हो रहा है, जो कि छह इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एच सी एल कितना यूज कर रहे हैं, एक एच सी एल, दो एच सी एल, तीन चार एच सी एल, पांच छह एच सी एल यूज करते हैं, है ना, जनरली सिक्स एच सी एल, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्स एच सी एल, थ्री मोल एस एन इस रिएक्शन में यहाँ पे यूज हो रहा है। आई होप आपको ये शानदार सी चीज समझ में आई होगी, ये शानदार सी मैकेनिज्म समझ में आई होगी। FeHCl के लिए भी सेम है। अच्छा, अच्छा ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनोन जो कि ये है विद मिथाइल लिथियम। सर मिथाइल लिथियम क्या होता है, मिथाइल लिथियम होता है बेटा NeLi। अच्छा सर कुछ खासियत इसकी, हाँ NeLi में मिथाइल पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा सर क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव है, वहां पे डेल्टा प्लस है, अटैक कराओ। सर इसका अल्कोहल बना देगा बेटा, H प्लस कहीं नहीं दिया रिएक्शन में, अल्कोहल नहीं बन सकता। अच्छा तो सर क्या बनेगा, ये बनेगा O माइनस। सर ये क्या है, एनायन है, एनायन है तो ऑब्वियसली बात है रेडिकल नो, कैटायन नो, बाई रेडिकल बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है साइक्लो, देखो ये पेंटेनोन है ना, साइक्लोपेंटेनोन, अब उस पे एनायन बन गया, तो दिस इज साइक्लोपेंटेनोइल अनायन। ठीक है, ये भी हो सकता नहीं यार, ये तो साइक्लोपेंटोक्साइड है, साइक्लोपेंटेनोइल अनायन नहीं। या तो एक और पर्टिकुलर चीज हो सकती है कि जैसे ये है, तो ये MENI ये वाला एच ले ले, है ना, तब भी वो हो सकता है साइक्लोपेंटेनोइल। पर जिस हिसाब से ये दिख रहा है, इसी को बोलते हैं बेटा साइक्लोपेंटेनोल। ठीक है, सो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज ये वही है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर आपका ये बना, दिस इज योर एनायन, दिस इज योर साइक्लोपेंटेनोइल अनायन या साइक्लोपेंटोक्साइड। इसका वैसे इन्होंने ये नाम गलत दिया था, इसको साइक्लोपेंटोक्साइड ही बोलते हैं, बट चलो ठीक है। अब यहाँ देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, ऐसे सवाल जब भी आते थे क्या करना है, रिएक्शन स्कीम बनानी है सर। एक्स है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10। इसका आप डी देखोगे, इसकी डी मेरे को एक दिख रही है, क्या आपको दिख रही है, नहीं सर हमें नहीं दिख रही, तो बेटा सी क्या हो जाओ। अच्छा अब क्या होगा, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यील्ड्स फिनाइल हाइड्रोजोन एंड गिव्स। अच्छा मतलब ये फिनाइल हाइड्रोजन के साथ टेस्ट दे रहा है, PHNH NH2 के साथ टेस्ट ये दे रहा है, यस। अच्छा PHNH NH2 के साथ ये टेस्ट दे रहा है, PHNH NH2 के साथ ये टेस्ट दे रहा है, पर गिव्स नेगेटिव रिस्पॉन्स टू आयोडोफॉर्म। अरे सर ये NaOI के साथ नहीं दे रहा है रिएक्शन, येलो पीपीटी नहीं मिल रहा है। अच्छा, इट प्रोड्यूसेस एन पेंटेन ऑन रिडक्शन, इसका जब आप कंप्लीट रिडक्शन कर दोगे तब आपको एन पेंटेन मिलता है। अच्छा सर एक डीयू है, एक ऑक्सीजन है, और एन पेंटेन मिल रहा है रिडक्शन पे, और पीएच NH NH2 के साथ रिएक्शन दे रहा है, पर NaOI के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा, NaOI के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है। अच्छा PHNH NH2 के साथ रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो अल्डिहाइड है या तो कीटोन है। अच्छा NaOI के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसका क्या मतलब है सर, या तो अल्डिहाइड है या तो कीटोन है, एक्सेप्ट मिथाइल कीटोन, एक्सेप्ट मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो ऑप्शन मत देखो अभी, पॉसिबल कितने हैं, पॉसिबल कितने हैं सर, पॉसिबल तो मुझे दिख रहे हैं, दो पॉसिबल दिख रहे हैं सर, पता कौन कौन से दो दो पॉसिबल दिख रहे हैं। सर एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है। सर ये भी नेगेटिव आइडोफॉर्म देगा, ये भी नेगेटिव आइडोफॉर्म देगा, पर दोनों उसके साथ रिएक्शन जरूर शो करेंगे। और अगर तुमने ये सोचा है ये, तो ये बेटा पॉजिटिव आइडोफॉर्म देगा, टू पेंटेनोन, टू पेंटेनोन क्या होगा, वही बनाया देखो उन्होंने, पॉजिटिव आइडोफॉर्म, पॉजिटिव NaOI के साथ, है ना। ठीक है, अच्छा और कुछ बोला है, नेगेटिव रिस्पॉन्स टू टॉलेंस टेस्ट।
टॉलेंस भी नहीं दे रहा है, क्या है बेटा, नेगेटिव टॉलेंस। अगर एजी के साथ रिएक्शन करा दूं, एजी के साथ रिएक्शन कराओ तो वो भी नहीं होगी, मतलब अमोनियकल, ऑब्वियसली बात है, अमोनियकल। तो एजी के साथ भी अगर रिएक्शन में करा दो, दिस इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, मतलब टॉलेंस रिएजेंट, तो उसके साथ भी रिएक्शन नहीं हो रही है, नेगेटिव रिस्पॉन्स टू आइडोफॉर्म एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स टॉलेंस। तो ये वाला भी कैंसिल हो गया आपका। ये वाला क्यों कैंसिल हो गया था, ये आइडोफॉर्म दे रहा था, ये वाला क्यों कैंसिल हो गया, टॉलेंस दे रहा है। तो आंसर क्या आपका, 3 पेंटेनोन। 3 पेंटेनोन इज द करेक्ट आंसर, पेंटेनल भी नहीं, आइडोफॉर्म दे देगा। ये क्या देगा, पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव टॉलेंस देगा। ठीक है सर, एन अमाइल अल्कोहल क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये होता है एन अमाइल अल्कोहल। दिस इज योर व्हाट, बताओ क्या है ये, पेंटेनॉल है, ये पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल। अच्छा, द रिएक्शन दिस, सर ये क्या रिएक्शन है, देखो बेटा ये माइनस है, ये एक अल्कोक्साइड है और ये एक प्राइमरी हलाइड है, लात मारी बाहर, ये एक एसेंटो मैकेनिज्म है। आप सबको इसका नाम पता है, दिस इज योर प्यारी सी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। दिस इज विलियमसन ईथर, ठीक है, दिस इज विलियमसन। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चल आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन। हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में हो रहा है भैया, ये बताओ। चलो देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ का हो रहा है, देखते हैं, देखो सर। सर जो ये डॉट है, इस डॉट के अल्फा पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन यहाँ sp2 है, इसको तो देखना ही नहीं है, यहाँ अल्फा कार्बन sp3 है, पर इस पे डॉट पे कोई भी वो नहीं है, H तो ये नहीं कर रहा, सर ये वाला भी नहीं कर रहा है, ठीक है। पर सर ये वाला देखो, यहाँ पे एक H मौजूद है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है, 1 अल्फा H, यहाँ पे 0 अल्फा H, यहाँ पे 0 अल्फा H, 2 तो कर नहीं रहा सर, इसका आंसर है थर्ड ओनली। व्हाट इज द आंसर, थर्ड ओनली, 1 एंड 3 नहीं, 1 तो कर ही नहीं रहा, 1 तो कर ही नहीं रहा। अच्छा सर, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। विच फॉलोइंग कंपाउंड द CCl आयनाइजेशन सेल गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम। व्हाट इज कार्बोनियम, बेटा कुछ नहीं, कार्बोकटाइन को कार्बोनियम बोलते हैं, कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन मतलब ऐसा कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी फ्री होकर उस पर प्लस चार्ज है। व्हाट इज कार्बीनियम, व्हाट इज कार्बीनियम, कार्बीनियम होता है CH, तुम्हें लग रहा होगा पेंटावेलेंट है, पर ऐसा नहीं है, इस पे भी प्लस चार्ज होता है। दिस इज योर कार्बीनियम आयन, है ना, ये कार्बीनियम होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो सर, अगर हम इसको उड़ाएंगे, देखो Cl उड़ाना है बोल रहा है, यहाँ प्लस 9 अल्फा H प्लस 3 मिथाइल का इंडक्टिव, यहाँ उड़ाएंगे प्लस रेजोनेंस, रेजोनेंस, यहाँ उड़ाएंगे प्लस सर NO2 माइनस आई, यहाँ उड़ाएंगे प्लस सर 6 अल्फा H, ठीक है। ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन बताओ कौन सा होता है सर, रेजोनेंस हम सोच सकते हैं, रेजोनेंस इज द मोस्ट डोमिनेंट इफेक्ट, बट 9 अल्फा H इज ग्रेटर देन दिस, एक रिंग के रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल 9 अल्फा H वाला होता है। अगर ऑर्डर बोलोगे, ऑर्डर आ जाएगा आपका 1 2 4 3, ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 2 4 3, और तो कहीं नहीं था कोई ऊपर ऑर्डर वाला क्वेश्चन, नहीं सर, तो 1 2 4 एंड 3। आगे देख, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ेंगे सर, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और आंसर मार दोगे 1 2 3 4, पर ये गलत है, क्यों, आगे देख, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई बॉन्ड है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। ये सवाल मैंने एक बार गलत कर रखा है और ऐसे ही गलत किया था, इसलिए बता रहा हूँ, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, गलतियां भी बता रहा हूँ, देखो कहाँ कहाँ होती है। चल आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। अच्छा एक बात बताओ, टॉटोमेरिज्म कौन करता है, दुनिया का हर वो माइनस जो रेजोनेंस करके, दुनिया का हर वो माइनस जो रेजोनेंस करके एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ जाए, रेजोनेंस करके जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ जाए, वो आपका क्या होता है बेटा, वो आपका होता है, दैट इज योर टोटोमेरिज्म, शो कर सकता है। दुनिया का कोई भी माइनस जो रेजोनेंस करके एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ जाए, वो रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है, समझ गए, यस। अब देखो सर, इसका मतलब यहाँ पे जो माइनस बनेगा वो रेजोनेंस करके इस पर आ रहा है, तो सर ये टॉटोमेरिज्म कर सकते हैं, हाँ। सर यहाँ पे जो माइनस बनेगा वो भी वो रेजोनेंस करके इस पे आ सकता है, टॉटोमेरिज्म कर सकता है, हाँ। सर जो यहाँ पे माइनस बनेगा वो भी रेजोनेंस करके इस पे आ सकता है, तो ये भी टॉटोमेरिज्म कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सर यहाँ पे, सर यहाँ पे तो कोई नहीं है, पर यहाँ वाला माइनस जो है वो
रेजोनेंस करके इस पर आ सकता है, ये टॉटोमेरिज्म कर सकता है। तो कौन कौन टॉटोमेरिज्म कर सकता है सर? सारे के सारे टॉटोमेरिज्म यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये बगल वाला है इसको आप बोलते हो 1-3 सिस्टम, और इस वाले को जो दूर से आ रहा है इसको आप बोलते हो 1-5 सिस्टम। और इस वाले में दोनों है, 1-5 भी है और 1-3 भी है। ठीक है, चलो इधर आओ। द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एस्टोएस्टेट है, ये है क्या बताना है? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। पाई देख लो, एक और दो, पाई बॉन्ड तो दो है, तो सर इन दोनों में से एक आंसर होगा। सिग्मा गिन लो अब, सिग्मा गिन लो, देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 हो गए, 12 हो गए। अब देख लो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, जब भी आए ना भाई फाड़ दो, पेपर ही फाड़ दो ऐसे में। तो ऐसे काट काटे चेक करो। 3 यहाँ देख लो, 3, 4, फिर यहाँ पे OH की बॉन्ड होगी 5, फिर 6, 7, 8, ऐसे करके चेक कर लिया करो। ठीक है, चल ठीक है, अच्छा, ओके ओके ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। सर जो हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी होती है, एक सेकेंड, जो हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी होती है सर, दैट इज द हाइड्रोजनस एंथैल्पी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? हमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करना है। सर यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, ये तो सेम है, पाई बॉन्ड तो सेम है। स्टेबिलिटी चेक कर लो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ मुझे। सर अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमसे पूछो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है आप पूछो, तो हम आपसे बोलेंगे 1, फिर 2, फिर 3। क्यों ऐसा ऑर्डर क्यों आया? सर ए में एरोमेटिसिटी है, ये एरोमेटिक है। 2 में रेजोनेंस है, लंबा रेजोनेंस है। 3 में कुछ भी नहीं है, 3 में अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? तो सर जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर है दैट इज डेल्टा एच एच, वो ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, दैट विल बी 3, देन 2, देन 1। 3, 2, 1, दैट इज योर आंसर। 3, 2, 1, द आंसर क्या आपका? 3, 2, 1। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन? कौन सा डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट नहीं है सर? बताओ सर। डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा होगा? सबसे पहले कि ऑब्वियसली बात है, आपने यहाँ पे कॉन्क H2SO4 दिया होगा, इट इज अ सोर्स ऑफ H+। तो सर इस OH ने इस H+ को एक्सेप्ट किया होगा और कुछ ऐसा सा बना होगा ये OH2+, और फिर सर आपने इसको लीव करा दिया यहाँ पे, ताकि हमारा एक टर्शरी कैटायन जो कि रिलेटिवली बहुत स्टेबल होता है वो यहाँ पे बन सके। अब सोचो क्या ये कैटायन रीअरेंज कर सकता है? सर यहाँ पे इसके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अल्फा एच है। अगर आप इसको यहाँ लाते हो तो 1, 2, 3, 4, 5 अल्फा एच हो जाएंगे। यहाँ पे 6 अल्फा एच है, तो ये यहीं पे रहना पसंद करेगा, यहाँ भी नहीं जाएगा, यहाँ भी कम हो जाएंगे। अगर यहाँ पे रहना ये पसंद कर रहा है तो अल्कीन कहाँ कहाँ से बना सकता है? बीटा चेक कर लो, मैंने बोला एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। टोटल कुल 3 अल्कीन इसकी पॉसिबल है। 3 अल्कीन क्या है? पॉसिबल है। सर मेजर कौन सी होगी? बेटा मेजर वो होगी जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। बताओ मेजर कौन सी है? सर एक अल्कीन ये बन रही है, एक अल्कीन ये बन रही है, एक अल्कीन ये बन रही है। ठीक है, अब देखो इस अल्कीन के 1, 2, 3 अल्फा एच है, इस अल्कीन के कितने हैं? 6 और 7 अल्फा एच। इस अल्कीन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अल्फा एच। सर ऑब्वियसली बात है मेजर ये है, पर कौन सी अल्कीन नहीं बन रही है? सर ये वाली बना दी, यस। ये वाली नहीं बनेगी सर, ये वाली भी बन गई, ये वाली बन गई, ए वाली नहीं बन रही है, क्योंकि ए वाली के लिए कैटायन यहाँ पे लाना पड़ेगा, पर यहाँ पे कैटायन नहीं आना चाहता क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है उतनी ज्यादा। आ जाओ, द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन बाय द नेम। चलो नाम मैं तुम्हें बता दूंगा, पहले बताओ रिएक्शन में क्या हो रहा है। सर रिएक्शन में कुछ नहीं हो रहा है, एन के पास लोन पेयर है, ये हमारी बेंजोइल क्लोराइड है। कुछ ऐसे SNA टाइप की रिएक्शन है, NaOH डाला है ताकि वो जो HCl बनेगा वो उसको पकड़ के रख सके, ये बन जाएगा आपका। दिस इज योर बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन। ये क्या है? बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन। और इस रिएक्शन का नाम होता है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या नाम होता है? शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। लगे हाथ और भी देख लो, क्या पता इस साल पूछते। एसिटाइलेशन क्या होता है? सर कुछ नहीं होता है, PHNH2 की रिएक्शन अगर आप एसिटाइल दैट इज CH3COCl के साथ करा देते तो वो आपकी एसिटाइलेशन हो जाती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है सर अगर बेंजीन, बेंजीन के सामने आप CH3Cl, दिस इज अल्काइलेशन, एक बता रहा हूँ बस, AlCl3 के साथ डाल दो, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट। व्हाट इज पर्किन कंडेंसेशन? ये पर्किन रिएक्शन। सर आप ये ले लो, एस्टर ले लो, इथाइल एसिटेट,
इथाइल एसिटेट ले लो और इसमें डालो बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ इथॉक्साइड, देन H3O प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे आपका एक बहुत ही सुंदर सा कंपाउंड बनता है। दिस इज योर सिनामिक एसिड, दिस इज योर सिनामिक एसिड। पर अल्डोल जैसी रिएक्शन कुछ होती है, ठीक है। सिनामिक, दिस इज पर्किन रिएक्शन, ठीक है। तो प्लीज ध्यान दे, क्या पता पूछ ले बेटा, मैं आई एम नॉट श्योर बट क्या पता पूछ ले, ठीक है। चल चल, अब बताओ, आगे चलते हैं। ये बताओ, अ सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे सवाल जब भी आए डरना नहीं है, क्या करना है, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, 5 गिरेंगे, 5 गिरेंगे ना, हाँ 5 गिरेंगे, 6 मत कर देना। जिस जिस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसकी नंबरिंग करनी है बस। 5 की रिंग बनाओ, ये बना दी। अब बताओ वन कहाँ पे था, किसी को भी मान लो। सर लेट में इसे वन मान रहा हूँ, ये वन है, ये टू है, ये थ्री, ये फोर, और सर ये फाइव। और सर इस फाइव और वन के बीच में डबल बॉन्ड होगी, ऑब्वियसली बात है ये। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है, देख लो। डबल बॉन्ड के ऊपर मिथाइल और, है ना, ये तो नहीं है। डबल बॉन्ड के ऊपर होना चाहिए ना मिथाइल। ये देखो, ये दिख रहा है, ये। इसको तोड़ोगे तो ये मिल जाएगा, O3Z, ठीक है। चलो, दिस इज रिलेटिव ओजोनोलिसिस। अच्छा अब यहाँ देखो, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पूछा है, तो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, पर हम दोनों निकाल लेंगे, आंसर तो वही टिक करेंगे स्ट्रक्चरल इसके। सर ये एक इसकी डीयू निकालो पहले, तो डीयू कितनी है सर, C3 है, अगर तीन कार्बन के लिए मुझे 8 हाइड्रोजन चाहिए। अच्छा सर, पर यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो जब आप इसको लिखोगे C3H9 और नाइट्रोजन हटाओगे तो एक H आपको हटाना पड़ता है बिकॉज इट इज ट्राइवेलेंट, तो ये बन जाएगा C3H8। अरे सर, इसका मतलब डी यू कितनी है, जीरो है। डी यू कितनी है, जीरो है। इसका मतलब प्राइमरी अमाइंस है सारी की सारी, ये सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस है, इन अमाइन नहीं है। अच्छा अब बनाओ। सर पहले तो मैं एक ये केस बना दूंगा कि प्रोपेन लूंगा, उसके यहाँ पे NH2, प्रोपेन लूंगा उसके यहाँ पे NH2, ठीक है। अभी मैं खाली प्राइमरी अमाइन बना रहा हूँ, ठीक है। प्राइमरी अमाइन ये दो पॉसिबल है बस। सर अब मैं प्राइमरी अमाइंस यहाँ पे लिख दिया। अब सर मैं सेकेंडरी अमाइंस का ट्राई कर रहा हूँ। एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, ये गलत, अच्छा उतना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, ये थोड़ा ठीक है। अब मैं क्या ट्राई करता हूँ, मैंने बोला अब मैं ट्राई करता हूँ सेकेंडरी अमाइंस। सर सेकेंडरी अमाइंस क्या हो सकते हैं कि एक बार इधर इथाइल आ जाए और इधर मिथाइल आ जाए, बस ये possible है। और कुछ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कि एक बार इथाइल आ जाए एक बार मिथाइल आ जाए। अच्छा सर टर्शरी में क्या पॉसिबल है, टर्शरी में ये पॉसिबल है कि एन, इधर मिथाइल इधर मिथाइल इधर मिथाइल, ये पॉसिबल है टर्शरी में। ओके सर, और देख लो और सोच लो कुछ अगर पॉसिबल हो तो। नहीं सर और कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दो कार्बन अगर एक आप उधर भी ले जाओगे तो सेम ही कंपाउंड बन जाएगा। अच्छा कायरल कितने, कायरल देख लो सर, ये एक कायरल है। ओके, तो आंसर कितने हैं, स्ट्रक्चरल कितने हैं, स्ट्रक्चरल कितने हैं, 4। और इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने हैं, इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने हैं बताओ। सर इंक्लूडिंग स्टीरियो है 1 2 3 4 5। अच्छा ये वाला सेंटर भी कायरल है, ये वाला नाइट्रोजन कायरल है वो, उस पे H अलग, मिथाइल अलग, इथाइल अलग, लून पेयर अलग, तो ये वाला नाइट्रोजन भी कायरल है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको डिफरेंट देखने को जरूर मिलेगा, अरेंजमेंट वगैरह ना। अच्छा ठीक है, ओके। पर जनरली हम इतना ध्यान नहीं देते इस पे, तो उसको हटा दो। इंक्लूडिंग स्टीरियो 5 बनेंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। हाँ ठीक है, या तो एक सेकंड, ये है यार पैटर्न, मान लो ना इसे, 1 2 3 4 6 बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट है 4, करेक्ट आंसर है 4। अच्छा अब देखो, रिएक्शन ऑफ कार्बोनल कंपाउंड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, रिएजेंट इज। अच्छा क्या बोल रहा है कि ये कार्बोनाइल है, मान लिया मैंने ये, तो इस पे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ ऐसा, तो ये क्या बना होगा, ऐसा बना होगा ROHNU। अब बोल रहा है पानी हटा दिया, तो ये पानी तभी हट सकता है जब इस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लून पे रखता हो और ये लात मार के इसको निकाल दे और कुछ ऐसा बन जाए आपका। बताओ ऐसा तुमने कहाँ देखा है। सर ऐसा हमने देखा है NH2 वाली रिएक्शंस में, जब NH2Z वाली रिएक्शंस में ऐसा हमने देखा है। अच्छा तो हाइड्रोसाइनिक एसिड में होता है क्या ऐसा, नहीं सर। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, नहीं सर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नहीं सर, पानी नहीं निकलता।
इसमें होता है देखो ग्रिग्नार्ड एक प्रेजेंस ऑफ सीविली एसिडिक सॉल्यूशन। हाइड्राजीन, हाइड्राजीन क्या होता है, NH2NH2, इसमें होता है ना। तो ये पहले रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, OH, NH2। हाँ सर। फिर ये जो O है ये इसका हाइड्रोजन खींचता है एंड लात मार के इस पानी को बाहर निकाल देता है, ये बनता है आपका NNH2। दिस इज हाइड्राजोन, दिस इज योर शिफ्ट बेस, शिफ्ट बेस। अच्छा, ना ना, दिस इज नॉट शिफ्ट बेस, सेकेंडरी अमाइन का शिफ्ट बेस बनता है, वो छोड़ो चलो, समझ आए। अच्छा, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है दैट इज योर HSO3। उसमें एक चीज बताना चाहता हूँ मैं आपको, जो अटैक है ना इसका, इसका जो अटैक है, एक सेकेंड, RCHO के साथ दिखाता हूँ। इसका जो अटैक होता है बेटा वो सल्फर से होता है। एनसीईआरटी में गलत दिखा रखा है, इसका अटैक कहाँ से होता है, सल्फर से होता है। एनसीईआरटी ने ऑक्सीजन से करा रखा है ना, तो वो गलत है, ठीक है। तो ये बन जाएगा OH, HSO3Na, है ना। इसका क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलेटेड फॉर्म में होता है। तो ये ध्यान रखना प्लीज इसका, कि कहाँ से अटैक हो रहा है, ठीक है। क्या पता नीट में आपको यहाँ पे O लिख के OSO2Na देते, वो गलत है, SO3Na इज करेक्ट। क्या पता एनसीईआरटी के हिसाब से चले, वो तो कुछ भी दे देंगे, पर खैर। अच्छा, 2,3-dimethyl 2-butene can be prepared by which of the following compound strong acid। सर ये क्या है, सर यहाँ भी अल्कीन दिया, वहां भी अल्कीन दिया, पूछा है कौन सी अल्कीन, ये वाली अल्कीन दे दी। सर इसको क्या कैसे करते हैं, मतलब ये है क्या। पहले तो मैं बोलूंगा 2,3-dimethyl 2-butene का स्ट्रक्चर बनाओ। अच्छा, ये है, और यहाँ पे डिफरेंट अल्कीन्स थी आपके पास। इसका स्ट्रक्चर देखो, जैसे एक कार्बन पे 3 कार्बन है, फिर ये है, ये पहला वाला है। दूसरा वाला बना, सर दूसरा वाला कुछ ऐसा है, ऐसा है क्या कुछ, हाँ सर ऐसा है, दूसरा वाला कुछ ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तीसरा वाला बताओ, तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला कुछ ऐसा है, CH2, ये। ओके सर, डी कैसा है, डी कैसा है सर, डी को जैसा है, इस कार्बन पे ये ऐसा, ऐसा ही है, ये CH उस पे CH3, फिर CH2 ये है, ऐसा कुछ। अच्छा, अब इनमें कॉन्क एसिड डालो आप और बताओ क्या बनता है। डाल दो, क्या होगा, एसिड से ज्यादा क्या होगा, हीटिंग भी कर रहे हैं एसिड के साथ। H+ डाला, सर इस अल्कीन ने लिया H+, क्या बनेगा देखो, यहाँ पे प्लस बनेगा। अब क्या करो, मिथाइल शिफ्ट करा दो ताकि ये रीअरेंज हो जाए अच्छे से, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे प्लस। अब इसकी अल्कीन बना दो, कौन सी वाली बनाओगे, स्टेबल बनाओगे। अरे सर ये तो पहले स्टेप में मिल गया, हाँ बेटा पहली स्टेप में मिल गया। तो तुम समझे ना, ये क्या है, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इट इज अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अच्छा, सबके साथ करो, सबके साथ करो, इसको H+ दिला के देखो क्या बनता है। इसको सर हमने H+ दिलाया तो कुछ ऐसा बनेगा, और इससे ये ज्यादा स्टेबल हो नहीं सकता, अल्कीन आपकी सेम बन जाएगी, ये वाली। अच्छा, ठीक है, मैंने बोला ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं H+ दिलाऊं तो क्या होगा, सर इसको H+ दिलाओगे तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे प्लस, ये हाइड्रोजन शिफ्ट के माध्यम से यहाँ आ सकता है, यहाँ पे प्लस, और सर यहाँ पे अल्कीन कुछ ऐसी ये डाल सकता है, कुछ इस प्रकार से, है ना। इसमें क्या हो गया, एक मिथाइल एक्स्ट्रा आ गया, नहीं तो ये भी हो जाता। अच्छा, अच्छा सर इसकी अगर मैं H+ के साथ रिएक्शन कराऊं तो कुछ नहीं बेटा, ये इसको दान कर दे, फिर क्या बनेगा देख, यहाँ पे प्लस। अब सुन, यहाँ पे इस प्लस के 1 2 3 4 5 अल्फा H है, और तू अगर उसको रीअरेंज करके सोच रहा है यहाँ ले जाऊंगा तो यहाँ पे उसके 3 अल्फा H है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो ज्यादा स्टेबल है, पर ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अल्कीन आपकी चेंज हो जाएगी, और अल्कीन अब आपकी ये वाली रहेगी। और इस पे अगर वापस से रिएक्शन होती है तो ऑब्वियसली बात है बी वाला बन सकता है, पर ऑब्वियसली बात है हम एक ही बार रिएक्शन कराते हैं तो ये बनेगा, ठीक है। तो आंसर आपका ए आ रहा है, चलो। अच्छा, ये इनऑर्गेनिक का सवाल है, पर मैंने बोला हम डाइजोनियम में डालते हैं इसको, PHN2+ में डालते हैं, और हमारी बेंजीन बन जाती है, तो मैं क्यों ना आपको ये करा दूं, ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इतना खतरनाक रिड्यूसिंग नेचर रखता है। सर रीजन कुछ नहीं है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, देखो P डबल बॉन्ड O, फिर OH, H, ये जो दो हाइड्रोजन है ना, ये H- के तौर पे निकलते हैं, ऐसे करके अटैक करते हैं N2 बाहर। तो ऐसे इसकी मैकेनिज्म है कुछ, है ना, ये ऐसे निकलेंगे और बाहर ये बन जाएगा आपका, है ना। तो क्या है इसका देखो, प्रेजेंस ऑफ 1 OH एंड 2 pH ग्रुप्स, है ना, हाई रिड्यूसिंग नेचर। चलो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर्स हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजीली अंडर अंडर अल्कलाइन कंडीशन। अल्कलाइन कंडीशन क्या होती है सर, बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस, इसको क्या बोलते हैं बताओ, स्टेपोनिफिकेशन। अगर एस्टर कुछ ऐसा है, सर कैसा एस्टर है, O COCH3,
और यहाँ पे इन्होंने ग्रुप्स लगा रखे हैं, तो मैं इसको ग्रुप को जी बोल रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। अच्छा, जब बेस आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, फिर इसे खोलेगा, इसे खोलेगा, ठीक है, फिर वापस आएगा और इसे लात मार के बाहर निकालेगा, SNAE मैकेनिज्म। हाँ सर। अच्छा, अब बताओ क्या बन रहा है। सर ये बन रहा है O माइनस, और इसके पैरा में ग्रुप है। अब बताओ, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो क्या ये माइनस स्टेबलाइज होगा? हाँ सर। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो इसका माइनस कम कम होगा, और स्टेबिलिटी इस कंपाउंड की बढ़ेगी, है ना। और अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये बनना भी पहले चाहेगा औरों के मुकाबले। हाँ सर। तो इसीलिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। अब खुद देख लो। सर दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये तो नॉर्मल बेंजीन है। यहाँ देखो सर, -M, ये क्या है? ये +M है। यहाँ पे क्या है? दिस इज -I, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो सर -M इज मच मोर स्टेबल देन, मच मोर स्ट्रॉन्गर देन -I। चलो आगे देखो। देखो, in the reaction of HCl, an alkene reacts in according to the Markovnikov rule to give a product this 1 chloro 1 methyl cyclohexane। तो अल्कीन क्या क्या हो सकती है? मैंने बोला कुछ नहीं सोचना, तो मैं मार्कोनिको एक बात बताओ। अगर ये लगा है HCl के साथ रिएक्शन करिए तो HCl के साथ कैटायन बनता है, हाँ सर। तो अगर Cl जहां पे लगा है फाइनल कैटायन नहीं बना होगा, हाँ सर। तो अब बता, अगर कैटायन ये है तो अल्कीन कैसे कैसे हो सकती है? सर दो पॉसिबिलिटीज है अल्काइन की। मैंने बोला बता, दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं? कि अल्काइन या तो ऐसे हो जाए, अल्काइन या तो ऐसे हो जाए। जितने भी तुम सोच रहे हो कि अल्काइन ऐसी होगी, एक बात बताओ, जब इस पे H+ जाएगा ऐसा, तो प्लस कहाँ बनेगा? यहां बनेगा या यहां बनेगा? सर इसके 3 अल्फा H है, इसके 4 अल्फा H है, तो ऑब्वियसली बात है प्लस यही बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। तो अगर प्लस यहाँ बन गया तो वो रीअरेंज करके ऊपर भी नहीं आएगा दोबारा, क्योंकि यहाँ 4 है वहां 3 है, तो इसका Cl यहाँ पे लगेगा। तो आपके आंसर सिर्फ ये हैं और ये हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ओनली 1 and B, ओनली A and B, ठीक है। समझ आई बात? यस सर। अच्छा, अब यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड। इसमें बस इन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया था कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, तो HCl के साथ कोई लुइस एसिड डाल देना, ZnCl2 टाइप्स, लुकास टेस्ट। तो पहले में एनहाइड्रस ZnCl2 डाला है तो रिएक्शन हो जाएगी, दूसरे में सिर्फ HCl डाला है, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। ये टर्शियरी अल्कोहल है, ऑब्वियसली बात है रिएक्शन हो जाएगी। ये सेकेंडरी है, फिर भी एनहाइड्रस डाल दिया तो रिएक्शन हो जाएगी। तो विच कैन बी यूज? तो 1, 3 and 4, सी आंसर। सी इज योर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अब ये देखो, ये सवाल देखो, मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इज। सर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कोई मेथड बताओ जिससे एनिलीन नहीं बन सकता। भैया ध्यान दे लो बात पे, नहीं बन सकता। अच्छा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन H2PD इथेनॉल बन जाएगा, 100% बन जाएगा। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड रिएक्ट्स विद, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये क्या बोल रहे हो, पागल हो क्या? ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें रेजोनेंस होता है। तो अगर तुम गैब्रियल थैलीमाइड से इसे बनाने की कोशिश करोगे तो पागल हो तुम। सर क्यों? इसने बोला पोटेशियम सॉल्ट है, कुछ ऐसा है। यस। अगर तुम सोच रहे हो कि इसका अटैक होगा यहाँ पर और इसको लात मार के बाहर निकाल देगा, तो यू आर अ फूल, यू आर अ फूल। दिस इज अ फुलिश थिंग टू डू, फुलिश। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या है? दिस इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड है भैया, कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है कि तोड़ के निकाल दी। दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली बात है इससे नहीं बनेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, और देख लो, और देख लो, मैंने बोला और देख लो भैया, और देख लो। देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड बिल्कुल बन जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। PHNC है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो एक बनता है PHNH2, एक बनता है HCOH, है ना। उतना टाइम नहीं है, मैकेनिज्म तुम खुद बना सकते हो। देखो ऐसा है ये, इस पे होता है माइनस, इस पे होता है प्लस, ठीक है, इस पे होता है माइनस, इस पे होता है प्लस। तो हाइड्रोलिसिस करी विद एसिडिक सॉल्यूशन, H+ आएगा, ये कैच करेगा, क्या बन जाएगा? PHNCH+। अब सर अब पानी आएगा और यहाँ पे तुम्हें एक पाई स्टार दिखेगी, ये घुमा देगा ऐसे, ये बन जाएगा PHN डबल बॉन्ड CHOH। फिर क्या बनेगा? PHNH CHO, ये बनेगा ना, PHNH CHO, हाँ ये बनेगा। टॉटोमराइज कर रहे हैं हम जनरली।
अब सर अब कुछ नहीं होगा, इस पे एक और अटैक आएगा, ये बाहर हो जाएगा। एक और पानी का अटैक इस पे, ये बाहर, ये बन जाएगा आपका HCOH फॉर्मिक एसिड, और ये बन जाएगा आपका एनिलीन। ठीक है, ये होती है मैकेनिज्म। अच्छा, तो इसमें भी बन रहा है डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड विद ब्रोमीन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। सर ये क्या है, ये क्या है बताओ। ये है PHCONH2 के साथ ब्रोमीन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। सर Br2 हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। पहले हमारा बनेगा पीएच एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ आइसोसाइनेट, फिर हमारा बन जाएगा PHNH2। दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। ठीक है, चलो। टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड। बना लो एक दो। ये है, ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों लग रहा है तुम्हें? सर ये ऑप्टिकली एक्टिव हमें इसलिए लग रहा है, इसमें कायरल सेंटर है। तो एक बार आर होगा, एक बार एस होगा। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं? एन एंशियोमर्स। एन एंशियोमर्स बोलते हैं। एक कायरल सेंटर में डायस्टेरियो होता ही नहीं है, मीजोमर्स एक कायरल सेंटर में नहीं होता है। ये क्या होता है सर? बेटा ये मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं पढ़ा। ठीक है, अपने सिलेबस की बातें करेंगे। चलो यहाँ देखो, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन ऑफ फिनॉल with chloroform CHCl3 in presence of dilute NaOH। ठीक है, फाइनली इंट्रोड्यूसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या होता है यहाँ पे बताओ। सर यहाँ पे हमें पहले CCl2 मिलती है, दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन। तो इसमें एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। ये जो फिनॉल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस रिंग में देता है, ऑर्थो पोजीशन से अटैक होता है इस प्लस पे। ठीक है, और फिर आपका फाइनली कुछ ये बनता है, बताओ। सर दिस इज अवर रीमन टाइमर रिएक्शन। बेटा मेरे को ना रीमन टीमर है या राइमर टाइमन है, वो देख लेना। दिस इज RTR। तो फाइनली एक CHO ऐड हो रहा है। ठीक है, यस सर, दिस इज RTR रिएक्शन। अच्छा आ गया। इन SN1 ऑन कायरल सेंटर देयर इज, ठीक है, तो ना ही 100% रिटेंशन है, ना ही 100% इन्वर्जन है, और ना ही 100% रिस्माइजेशन है। यहाँ पे जो इन्वर्जन रेशियो रिटेंशन होता है दैट इज 51:49। सर ऐसा क्यों होता है बेटा? ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टर्शरी दिस, इसमें मैंने पानी डाला, टर्शरी क्लोराइड में मैंने पानी डाला, तो क्या होगा सर? हम फाइनली ये बनाते हैं कि जो ये क्लोरीन है, एक सेकेंड, ये हट जाएगा और हमको एक क्लीनर कार्बोकेटाइन देगा, और फिर इस पे Cl- अटैक करेगा इस क्लीनर पे, और हमें कुछ ये मिलेगा जिसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी होगा और रिटेंटेड प्रोडक्ट भी होगा। ठीक है, पर ऐसा अक्सर नहीं होता है। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? देख, जब ये धीरे धीरे ये पानी इसको सॉल्वेट करेगा और ये टूटने लगेगा, तो ये जब जस्ट टूटने वाला होगा ना, देखो जब ये नया नया निकला होगा, इसको हम बोलते हैं इंटीमेट आयन पेयर। इंटीमेट आयन पेयर, इसको क्या बोलते हैं? इंटीमेट आयन पेयर। और ये जो इंटीमेट आयन पेयर है, इस पे कहीं ना कहीं SN2 रिएक्शन हो सकती है। इस इंटीमेट मतलब आई नो, मतलब अप्रोच करना मुश्किल है, इस इंटीमेट आयरन पेयर पे SN2 हो सकती है ना, प्रोन टू SN2। इस इंटीमेट आयन पेयर पे SN2 हो सकती है। इसका क्या मतलब है? इन्वर्जन ज्यादा होता है, इसीलिए इन्वर्जन ज्यादा होता है, क्योंकि इस इंटीमेट आयन पेयर पे SN2 के लिए प्रोन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में इसकी बात नहीं की होती, तब आप बोल देते 100% रेशिमाइजेशन, पर फिर भी ध्यान से और ऑप्शन भी चेक करना। अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाई V2O5, ये क्या है? तुम्हें याद है क्या ये चीज, कि जब हम बेंजीन में V2O5 डालते थे? हाँ सर याद है, एक बार 250 डिग्री सेल्सियस पे डालते थे, या 300 डिग्री सेल्सियस, और एक बार 500 डिग्री सेल्सियस में डालते थे। सर फिनॉल में नहीं डालते थे, बेंजीन में डालते थे, बिल्कुल बेटा सही बोल। तो जब आप बेंजीन में डालते थे तब आपका बन जाता था फिनॉल, और इसमें क्या बनता था सर? इसमें बनता था मैलिएक एनहाइड्राइड। सर ये तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड ले बना दिया मैलिक एनहाइड्राइड। तो देखो, क्या बेंजोइक एसिड बनता था? नहीं। बेंजल्डिहाइड? नहीं। बेंजोइक एनहाइड्राइड? नहीं सर, दिस इज मैलिएक एनहाइड्राइड, है ना। 500 डिग्री सेल्सियस पे मैलिएक एनहाइड्राइड, एंड 250 डिग्री या 300 डिग्री सेल्सियस पे दैट इज योर फिनाल। सही है, चल आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल? सर न्यूक्लियोफाइल ये है, आप सबको पता है न्यूक्लियोफाइल इज अ, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? सर न्यूक्लियोफाइल इज अ खाली जगह ढूंढता है। न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत सारी चीजें हैं, ये अपनी चीजें बांटना चाहता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी जरूरतमंद को देना चाहता है, किसी इलेक्ट्रॉन का या किसी
जो खाली खाली आदमी बैठा है, किसी वैकेंट का खालीपन दूर करना चाहता है सर, ये कुछ बातें इसके बारे में देखो। न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स। यस सर, अगर एक हम प्लस बनाए CH3 प्लस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम है, तो ये बिल्कुल इसे अटैक करेगा। तो पहला ही सही हो गया मेरे ख्याल से। तो न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए। अच्छा, नॉट करेक्ट पूछा है रे, नॉट करेक्ट पूछा। ठीक है, ये सही है। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, यस करेक्ट। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग। न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड, नहीं सर ये तो गलत बात है। ये एक लुईस बेस होता है, अपने लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। इट इज अ लुईस बेस। अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही है। अमोनिया क्यों न्यूक्लियोफाइल है सर, इसके पास ध्यान से देखो लोन पेयर्स हैं यही, जो कि ये डोनेट कर सकता है। क्लियर, आगे देखो। ओह हो गया, ये इतने ही PYQs थे आपके। अब हम करेंगे भैया बोनस क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ। चलो पहले ये करते हैं, ये करते हैं पहले, है ना, पहले ये करते हैं, वो बाद में कर लेंगे। बताओ क्या दिया है सर। ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए हमें क्या करना होता था, मैंने 1000 बार सिखाया है आपको, स्कीम बनानी है। सर 2 फिनाइल H1E, तो वैसे तो उसका IUPAC नाम गलत है, इट शुड बी 1 फिनाइल इथाइन, बट छोड़ो छोड़ो, कोई नहीं। क्या होगा, Na NH2 के साथ रिएक्शन कर रहा है बोल रहा है वो, फिर बोल रहा है ए बनाओ, ए बनाओ। फिर सर ए की रिएक्शन आपको करानी है। यार मैं ना ऐसे, मतलब तुम्हें पता है ना रिएक्शन स्कीम कैसे बनानी है, तो ऐसे कर करके बी बनाएगा, फिर सी बनाएगा, फिर पता नहीं जो जो बनाएगा, ऐसे करके तुम्हें रिएक्शन स्कीम लिखनी है, फिर सॉल्व कर देना है। अच्छा चलो मैं सॉल्व करता हूँ। ए क्या बनेगा सर, इसके पास लोन पेयर है, तो ये इसका एच खींच लेगा। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ए बनेगा आपका सिर्फ PH, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। ठीक है, ओके। बी क्या है, बी कैसे बन रहा है, कंपाउंड ए विच ऑन रिएक्शन विद एसीटोन। सर ये एसीटोन के साथ आपका ये ए रिएक्ट कर रहा है, कुछ ऐसी रिएक्शन होगी। और फिर आप एसिडिक वर्कअप भी दे रहे हो PTSA का, तो आपका बन जाएगा ये C, या तो इसको अगर मैं ढंग से बनाऊं तो PH ये, और ये कुछ यहाँ से कनेक्टेड है जिसपे OH बन जाएगा, ये आपका बी है। ओके, सी क्या है, सी क्या है, सी है रिएक्शन विद HgOAc ट्वाइस, NeOH। सर ये क्या है, ये है आपकी ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मेथॉक्सी मर्क्यूरेशन है, सॉरी नॉट ऑक्सीमर्क्यूरेशन, दिस इज योर मेथॉक्सी मर्क्यूरेशन अल्काइन पे सर। हाँ करा सकते हैं, कुछ रोग भी तो कराते हो। हाँ सर कराते हैं, और कुछ रोग की मैकेनिज्म थोड़ी अलग है, यहाँ पे मैकेनिज्म थोड़ी अलग हो जाएगी। क्या होगा बताओ सर, कुछ नहीं होगा, जो HgOAc है कुछ ऐसा होता है। हाँ सर HgOC कुछ ऐसा होता है। अच्छा अब क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, ये अल्कीन अटैक करेगी, ये बाहर, तो क्या बनेगा अब, एक NCC बनेगा सर कुछ, एक सेकेंड, इस प्रकार से एक NCC बन जाएगा OEC, ये डबल बॉन्ड है ये भी। अब क्या होगा सर, MeOH आएगा और अटैक कर देगा, तो ये खुल जाएगा ऐसे। फिर NaBH4 क्या करेगा, उस Hg को भी हटा देगा, तो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा। देखो यहाँ पे है OMe, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, और इस वाले कार्बन पे क्या है आपके, देखो इस वाले कार्बन पे कुछ ऐसा ग्रुप है। सर ये C है हमारा। ओके, अब हम D पे जाते हैं। डी पे क्या होगा बताओ सर, कंपाउंड सी विच अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। बताओ हाइड्रोलिसिस किसकी कराओ सर, इस डबल बॉन्ड की करा दो, और इस डबल बॉन्ड के बाद इस OMe की भी करा देना, तो क्या होगा जनरली क्या होगा बताओ सर, प्लस यहीं पे बनेगा हाइड्रोलिसिस का, तो OH एक यहाँ पे आएगा, इस Me की हाइड्रोलिसिस करोगे तो OH एक यहाँ पे आएगा, एक कार्बन पे दो दो OH आ जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। तो CD कैसा बन जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद, ये और ये। ठीक है, अब E, अब इसका क्या कर रहे हैं सर, जो डी की रिएक्शन है कॉन्क H3PO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अच्छा इसके लिए मैंने बोला तुझे ये खोल के लिखना पड़ेगा, ये तेरी बेंजीन है, ठीक है, और ये तेरा ऐसा है। तूने इसमें कॉन्क H3PO4 डाला, मतलब इसको फिर से प्रोटोनेट कराओ और निकालो, और यहाँ पे आएगा प्लस। अब क्या होगा सर, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जैसी प्लस बन गया बेंजीन अटैक कर देगा, प्लस के बनते ही बेंजीन क्या कर देगा, अटैक कर देगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, रिंग कितने की बन रही है, 1 2 3 4 5 की रिंग बन रही है सर, कुछ ऐसा आपका आंसर आने वाला है। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट फॉर ई, ये क्या है आपका, दिस इज योर ई। आई होप आपको इस साइक्लाइजेशन वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा, दिस इज ई। अच्छा अब ई के साथ क्या कराया है, ई अंडरगोज रिएक्शन
ये रिडक्शन विद ZnHg कौन कैंसिल क्या है ये बताओ। तो F बनाया उसने, सर F है आपका, दैट इज योर, मैं बोलूंगा F क्या है आपका, F है हमारा क्लेमेंसन, मतलब जो E से F रिएक्शन है दैट इज अवर क्लेमेंसन रिएक्शन या रिडक्शन, ये बना। अब इसमें HNO3H2SO4 डालना है सर, मतलब नॉर्मल सी बात है, G बनाना है और इसके सामने हमारा NO2 प्लस आएगा। अच्छा, अब देखो सर, यहाँ पे बेंजीन पे जो अब ग्रुप्स लगे हैं उनके बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लगा है सर, यहाँ पे इंडक्टिव भी मिलेगा एक, यहाँ पे इंडक्टिव मिलेगा, पर सर यहाँ पे से आप देखोगे यहाँ पे दो अल्फा एच है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन मिल सकता है। तो इसका एक ऑर्थो है और एक पैरा है। ऑर्थो पे सर थोड़ी हिंड्रेंस है तो हम पैरा से अटैक कराएंगे। हम कहाँ से अटैक कराएंगे, पैरा से अटैक कराएंगे इस NO2 प्लस पे। तो NO2 आपका कहाँ पे लग जाएगा सर, पैरा पे NO2 लग जाएगा, बात खत्म। आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी, यहाँ पे आपका NO2 लग जाएगा पैरा पे, आपका पैरा पे क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा, है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलो अब कर पढ़ते हैं, हमने सारा सीक्वेंस बना दिया, बहुत सारी रिएक्शंस आगे देखो। ये आपकी हाइड्रोकार्बन की एसिड बेस रिएक्शन, फिर आपकी हाइड्रोकार्बन की अगेन ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मतलब मिथॉक्सी मर्क्यूरेशन, मिथॉक्सी मर्क्यूरेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि OMe मैंने ऐड किया, तो इट इज जस्ट सिंपल NCC वाली रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस आ गया, फिर रिंग क्लोजर आ गया, एरोमेटिक वाली रिएक्शन, फिर क्लेमेंसन रिडक्शन आ गया, अल्डिहाइड कीटोन, फिर नाइट्रेशन ऑन एरोमेटिक रिंग, अगेन एरोमेटिक वाला पार्ट आ गया। बहुत सारी रिएक्शन है पे रिवाइज हो रही है। अब सवाल देखो तुम, सवाल देखो बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ बी एंड ई सेम, चेक कर लो। सर यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन की होती है 4, इस अल्काइन की है 2, टोटल बी की डी है 6, बी की डी कितनी है 6। अच्छा, और ई, ई का ई है सर, इसकी कितनी है सर, इसकी 4, एक डबल बॉन्ड की एक और एक रिंग की एक, इसकी भी 6 डिग्री। अरे सर वाह, बिल्कुल सही बेटा, ये मैंने चाहता था इसको मल्टीपल करेक्ट बताऊं, पर उस जहाँ पे मैंने अपलोड किया ये सवाल ना, वहाँ पे रेडिट पे डाला मैंने ये सवाल, तो वहाँ पे वो मतलब नहीं हो रहा था मल्टीपल चॉइस। छोड़, कंपाउंड ए गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस, ए, सर नहीं ये नहीं दे सकता, ये बिल्कुल टॉलरेंस दे सकता है, ये वाला कंपाउंड पॉजिटिव टॉलरेंस देता है, इट इज अ टर्मिनल अल्काइन, बिल्कुल वाइट पीपीटी देता है, पर उसका जो ये बेस है ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, नो। डिग्री ऑफ कंपाउंड G undergoes an increase in DU when it follows the following sequence, इस G का SnHCl कराओ। सर आप SnHCl कराओगे, यहाँ पे आपका NH2 लग जाएगा, और फिर आप इसको HNO2 25 डिग्री सेल्सियस, सर हमने तो 0 डिग्री पे पढ़ी है, तुमने 0 डिग्री पे पढ़ी है, N2 प्लस बनता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, देखो 0 डिग्री पे N2 प्लस बना के उसमें वार्म वाटर डालो, या पहले ही रिएक्शन को 25 डिग्री पे करा दो, तो क्या होगा यहाँ पे सीधे OH लग जाएगा आपका। तो सर DU आपकी उल्टा कम हो गई है, इस कंपाउंड की DU कितनी है 4, 5 और 6, और इस कंपाउंड की DU कितनी है सर सिर्फ 5, तो ये भी क्या है, गलत स्टेटमेंट है। कंपाउंड BCD all can give positive haloform test as they have CH3CO as that of acetone। चेक कर लो, ये B है, ये C है, ये D है। एक बात, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, इट इज अ टर्शरी एल्कोहल, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, तो मतलब ये टॉलेंस भी सॉरी हेलो फॉर्म नहीं देगा, गलत स्टेटमेंट। तो ओनली ए इज करेक्ट। आई होप आपको ये शानदार सा सवाल समझ में आया होगा, है ना। तो ये जो लिखे हुए हैं ना ये कर लेते हैं, बाकी इनको मैं आपको प्योर एडवांस में करा दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो क्या होगा सर, डेल माइनस अटैक खुलेगा, फिर H2 प्लस दिया है तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, यहाँ OH, ये, फिर इसका अटैक, Br बाहर, क्या बनेगा बताओ सर, यहाँ पे बनेगा प्लस, वो भी हटा देंगे ना, फिर Br माइनस का अटैक, फिर क्या बन जाएगा, B क्या बन जाएगा आपका, Br। अच्छा, अब Mg इथर फिर से डाल दिया उसमें, तो क्या बनेगा, गिगनार्ड रीजेंट बनेगा, MgBr बनेगा, हाँ सर यहाँ पे डेल माइनस। अब इस डेल माइनस से क्या होगा, इस HCHO पे अटैक होगा, फिर क्या बनेगा सर, फिर कुछ ऐसा बनेगा, ये मिथाइल ऐसे रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2। अच्छा, अब इसमें HI की रिएक्शन करानी है, बताओ क्या होगा, HI की रिएक्शन करानी है सर, ये प्राइमरी है तो इस पे SN2 होगा, HI के साथ रिएक्शन कराएंगे बाहर, प्राइमरी कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, तो यहाँ पे ये OH2 प्लस की फॉर्मेट में ही रहेगा, और फिर यहाँ से I माइनस आएगा, लात मार के इसको बाहर निकालेगा, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी पे क्या होता है SN2, कौन सी मैकेनिज्म है, बताओ ये कहाँ दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। आई यहाँ पे तो लग नहीं सकता, मैकेनिज्म अच्छे से करोगे ना तभी समझ आएगा ये। चल,
समझ आए बात? चलो आगे। ओके, ऐसे सवाल में क्या करते हैं सर, स्कीम बनाओ। तो तुम बनाना सीख गए होगे, तो मैं सीधे रिएक्शन कर रहा हूँ। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पीसीसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसीटोन बनेगा। एसीटोन रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, BaOH वोल्टाइज डेल्टा, क्या है ये? डाइल्यूट भी लिया जाए। बेरियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट बेस और हीट, और सामने है अल्फा एच वाला कार्बोनाइल। सर अल्डोल कंडेंसेशन सोचते हैं, इसकी सेल्फ अल्डोल हो जाएगी। यहाँ पे आप माइनस बनाओगे और यहाँ अटैक कर दोगे, तो क्या बनेगा आपका? फिर हीट वीट करके इवन सी पे मैकेनिज्म थ्रू ये बन जाएगा आपका। हाँ, ये बन जाएगा आपका। ठीक है। अच्छा, इस पे ग्रिग्नार्ड का अटैक हो रहा है, तो लेट दैट ग्रिग्नार्ड इज RMgX। आर कैन बी फिनाइल, आर कैन बी अलाइन। अच्छा, तो अटैक होगा तो ये हार्ट, तो हार्ट सेंटर पे अटैक करेगा, और फिर क्या बन जाएगा सर? यहाँ पे आर आ जाएगा, PTS से भी दिया है शायद मैंने, हाँ OH आ जाएगा, और ये हो जाएगा ये ऐसा। अच्छा, अगर मैं गिलमैन लेता, गिलमैन लेता तो क्या होता सर? गिलमैन लेते, दैट इज CH3 2CuLi, अगर आप लेते तो आपका जो डेल माइनस अटैक यहाँ करता, क्योंकि ये सॉफ्ट रिएजेंट है। गिलमैन में ये चेंज आ गया बस। और ये जो RMgX है ग्रिग्नार्ड, दैट इज अ हार्ड रिएजेंट, तो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन ये बनेगा। अब जो ये कंपाउंड सी हमने बनाया है, वो बोल रहा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H16O। जब आप इस सवाल की DU निकालोगे, आपको DU मिलेगी 5। अच्छा, और ठीक है, तो 6 कार्बन तो यहीं पे हैं, 6 कार्बन आपको दिख रहे हैं, एक DU आपको दिख रही है। अब जी इस आर के पास जो जिम्मेदारी है, आर के पास क्या जिम्मेदारी है बताओ? आर के पास जिम्मेदारी है 6 कार्बन पूरे पूरे करने की, आर के पास जिम्मेदारी है 4 DU पूरी करने की, आर के पास जिम्मेदारी है एरोमेटिक होने की। सर ऐसा एक ही कंपाउंड हमने पढ़ा है, मतलब एक ही तो नहीं पढ़ा है, पर आपके दिमाग में एक ही आ रहा होगा, दैट इज बेंजीन, ऑब्वियस सी बात है। तो जो आपका ग्रिग्नार्ड रीजन था, वो क्या था आपका? वो दैट वाज योर PHMgX। तो ये जो आप कंपाउंड ड्रॉ करोगे अच्छे से, क्या आएगा यहाँ पे देखो, OH PH डबल बॉन्ड, नंबरिंग कहाँ से करूँ? जहां से डबल बॉन्ड पास आ रही है या जहां से OH पास आ रहा है? सर जहां से OH पास आ रहा है वहां से नंबरिंग करो। क्या बनेगा बताओ? फिर 1 2 3 4 5, क्या बना बताओ? देखो दिखाओ, बताओ आंसर लिखो। जो हमारा आंसर बना है दैट इज अवर 4 मिथाइल 2 फिनाइल, 4 मिथाइल 2 फिनाइल पेंट 4 ई, ई ड्रॉप कर देंगे, एंड 2 ऑल। ठीक है। जब मैंने रेडिट पे ये सवाल डाला था, मात्र 29% बच्चों ने सही किया है। ओनली 29% बच्चों ने ये सही कर पाए हैं। ठीक है, ओनली 29% बच्चे। क्योंकि इसमें क्या क्या पूछ रहा है देखो, ऑक्सीडेशन पूछ रहा है, अल्डोल कंडेंसेशन पूछ रहा है, फिर ग्रिग्नार्ड का पूछ रहा है, ग्रिग्नार्ड में भी क्या पूछ रहा है? सॉफ्ट भी दे रहा है, हार्ड भी दे रहा है, फिर पूछ रहा है हार्ड का। ठीक है, फिर IUPAC नाम पूछ रहा है भाई साहब। तो बहुत अच्छा सवाल है, ठीक। अच्छा, बाकी ये जो सवाल है ना यार, ये तो बड़ा सवाल हो जाएगा, इसको अभी नहीं कर रहा मैं। और ये भी बड़े हो जाएंगे, ये छोटे छोटे कर देते हैं ये दो, है ना, बाकी वो आपका होमवर्क। अच्छा, बताओ MEI एक्सेस क्या है? दिस इज हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन एंड एलिमिनेशन। अटैक, एक बार अटैक, एक बार H निकाल के अटैक, क्या होगा बताओ? फिर कुछ ऐसा बनेगा कि ऐसा N, यहाँ ME, यहाँ ME, इस पे प्लस। अब OH माइनस डेल्टा, तो सर ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बीटा, बीटा पोजीशन से निकालो, उस पे ही स्टेबल दिख रहा है, ये बॉन्ड तोड़ के इस पे, तो क्या बन जाएगा आपका? हमारा बन जाएगा इसके बाद कुछ ऐसा, ये बेंजीन, यहाँ पे स्टाइरिन वाला, यहाँ पे आगे NME3। ठीक है, सही है, ये सर सही है। अच्छा, अब इसमें बोला गया है Na लिक्विड अमोनिया, Na लिक्विड अमोनिया, ओ हो, क्या करें बताओ? सर इस बेंजीन को क्यों ना आप खोल के लिख दे, कैसे भी खोल दो। अब सोडियम क्या करता था सर? सर सोडियम इलेक्ट्रॉन देता था, कहीं भी दे दो इलेक्ट्रॉन, ऐसी जगह दो जहाँ पे वो स्टेबल भी रहे। तो यहाँ पे आपने दिया माइनस, यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब देख क्या हुआ, ये ऐसा, ये ऐसा, ये वाली डबल बॉन्ड अब टूट चुकी है, यहाँ पे माइनस है जो कि इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है, और यहाँ पे NMe3 है जहाँ पे डॉट है। अब सर इन दोनों को दूर दूर ले जाते थे, बर्स्ट रिडक्शन में ये करते थे, तो इसको मैं ऐसे तोड़ूंगा इस एल्कीन को, ताकि एक दूसरे से दूर हो जाए। तो क्या बनेगा? कुछ ऐसा, 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 यहाँ माइनस, यहाँ पे एक डॉट आएगा, और यहाँ पे NMe। अब सर सोडियम एक और इलेक्ट्रॉन लाएगा, इसको माइनस बनाएगा, और फिर H प्लस दे के बी आपका जो है, बी कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखो, ऐसा, ऐसा, NMe3, ऐसा।
क्लियर? ऐसा बनेगा आपका। ठीक है? हाँ, ठीक है? चलो, ओके, ये देखो, Br2Fe सर, PgBr, PHBr सॉरी, MgTHF सर, PHMgBr। अब डेल माइनस सर, सेम हार्ड बेस, हार्ड सॉफ्ट खेल रहे हो आप उतनी देर से हमारे साथ। अटैक, H प्लस कुछ नहीं डाला है, ध्यान रखो। तो क्या बनेगा बताओ? सर ये बन गया, आपने कुछ ऐसा क्या बना दिया सर आपने, देखो ये बना दिया आपने, पीएच इधर रख देता हूँ, ओ माइनस इधर। सर ये एक बल्कि अल्कोक्साइड बना दिया आपने, बल्कि बेस। सर बल्कि बेस के सामने सेकेंडरी हलाइड। सर विलियमसन ईथर सिंथेसिस से SN2 मार देता हूँ, थप्पड़ पड़ेगा मुंह पे। सेकेंडरी है, बल्कि बेस है, क्या होगा? E2। क्या होगा? E2 होगी, कैसे होगी E2? ये H निकालो बाहर, ये क्या बनेगा? अल्कीन। ये क्या बनेगी बेटा? अल्कीन बनेगी, ठीक है? ये छोटे छोटे तो कर दिए हमने सारे, बाकी ये मैं आपको प्योर एडवांस में करा दूंगा, ठीक है? बेटा थोड़ा सा करेक्शन है ना, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। हमने एक गलती कर दी। इससे क्या गलती करी आपने, देखो, हमने जो बेंजीन की एरोमेटिसिटी पहले तोड़ दी, जबकि डबल बॉन्ड बाहर। अरे सर बिल्कुल तोड़ दिया आपने, तो आप गधे हो एक नंबर, बिल्कुल बेटा मैं गधा हूँ। है झूठ सपाट, यहाँ देखो सर, इसका अटैक यहाँ होगा, यहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अच्छा बनाओ, बना दो, कैसे बनाओगे? शायद बना दो। अच्छा बता, अटैक वहां होगा या यहाँ होगा? तो देख लेते हैं। सर ये बेंजीन है, इसकी एरोमेटिसिटी नहीं, यहाँ माइनस, यहाँ डॉट, यहाँ पे NMe3। और या तो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ अटैक यहाँ पे, और इसको बाहर पे खोल रहा हूँ, बताओ। ऐसे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, या यहाँ डॉट, यहाँ माइनस या यहाँ डॉट। देख खुद बता। सर माइनस प्राइमरी पे स्टेबल, सेकेंडरी पे पर रेजोनेंस भी तो कर रहा है। अच्छा, पर सर आपने लिक्विड अमोनिया भी दिया है, सब दिया है, तो ये इस माइनस को तो H मिल जाएगा। हम्म, फिर ये प्राइमरी वाला डॉट बन जाएगा NMe3, चल दिखा देता हूँ तेरे लिए। और ये वाला सेकेंडरी वाला, यहाँ तो मैंने ये सेकेंडरी डॉट बनेगा और NMe3 दिखा देता हूँ। अब बता कौन स्टेबल है? सर ये सेकेंडरी वाला डॉट ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब जो ब्लू वाली मैकेनिज्म है वो हमारी ज्यादा होगी, ब्लू वाली मैकेनिज्म से ज्यादा अच्छा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और हम ब्लू वाली मैकेनिज्म जो है उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, मतलब हमारा जो बनेगा सर वो ये बनेगा, ऐसा, NMe3। अच्छा, फिर मतलब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे डॉट, यहाँ माइनस, सर ये माइनस को H मिल जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इस माइनस को एक और इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं हम कुछ इस प्रकार से, और ये भी अपना H प्लस ले लेगा, तो ये बन जाएगा। अच्छा पर सर अभी रुको मत, अभी बेंजीन बाकी है, अब इस बेंजीन की बैंड बजाओ। वहां पे इथाइल बेंजीन है, अब इस बेंजीन की बैंड बजाओ। तो यहाँ पे डेल माइनस, इधर माइनस, यहाँ। सर माइनस को ना इन डोनेटिंग ग्रुप्स के पास में बनाओ, ठीक है? यहाँ बना देते हैं, यहाँ एक ना एक को तो जाना ही पड़ेगा, देख लेंगे। बताओ NMe3 ज्यादा डोनेटिंग है या इथाइल? सर NMe3 ज्यादा डोनेटिंग है ड्यू टू रेजोनेंस। यस, तो यहाँ पे डॉट माइनस, ऐसा और ऐसा। अब हमें इनसे दूर जाना है, तो सर ऐसे और ऐसे, क्या बन जाएगा देखो। अच्छा पहले मैं ये गलत वाले हटा देता हूँ, ये वाले सारे गलत वाले इनको हटा देता हूँ। ये क्या बन रखा? बी, ये नहीं है, बी मैं बना रहा हूँ अभी, ठीक है? अच्छा अब बता, इसके बाद बना रहा हूँ यहाँ पे, क्या बनेगा? सर ये इथाइल बेंजीन, NMe3, यहाँ यहाँ ऐसा, ठीक है? हाँ सर, अब सर ऊपर तो माइनस है, नीचे वाले डॉट को भी एक और इलेक्ट्रॉन देके माइनस बना दो, अब इसको हाइड्रोजन वाइड्रोजन दे दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज, क्या आप गंदा बना रहे हो ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है? इट इज, हमारा आंसर भी यही था, पर बाहर हमारी स्टाइरिन का वो डबल, स्टाइरिन वाले ग्रुप का डबल बॉन्ड था, दैट वाज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी पे पहले हमला नहीं बोलना है, पहले इस बाहर को तोड़ो। अच्छा ये बाहर वाली कैसे टूट जा रही है सर? क्योंकि काइंड ऑफ जो बनाओगे माइनस माइनस है ना, वो ये जो रेडिकल होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज रेडिकल होगा, ये माइनस तो H प्लस पकड़ लेगा, पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो ऐसी कुछ बातें चल रही, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है? ओके, सो या थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। और आगे लेक्चर जरूर आएंगे ना, प्योर एडवांस का D15 भी आने ही वाला है ना, ये सारे सवाल उसी में होंगे जो ये बच रखे हैं, ठीक है?
और मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ कोई अगर मुझे कोई और AIPMT में अच्छे सवाल मिले तो वो भी करा दूंगा तुम्हें, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट।